हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका मेरे प्रभु पथ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बारे में, जो ज्ञानवापी की सर्वे से रिलेटेड है। वैसे तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट को 800 पेजेस में प्रिपेयर किया है, बट उसमें से कुछ ही ऐसे पेजेस हैं जो पब्लिक डोमेन में आए हैं। आज मैं आपको उन सभी पेजेस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊँगा, जिससे आपको ये जानने में बड़ी आसानी होगी कि किस कारण से वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया और व्यास परिवार को पूजा स्थली पर हिंदुओं को पूजा करने का आदेश दिया। चलो एनालाइज को शुरू करते हैं। अगर आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के 17th पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें एएसआई ने बड़ा साफ क्लियर किया है कि उनको सर्वे के दौरान 34 ऐसे अभिलेख मिले हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में थे। वह लैंग्वेजेस थी देवनागरी, तेलुगु ग्रंथ और कन्नड़। इन 4 लैंग्वेजेस में उनको अभिलेख मिले और साथ ही साथ इन अभिलेखों में वो शिव जी के 3 नाम भी मिले। वह नाम थे रुद्र, जनार्दन और उमेश्वर। ये टीम नाम सर्वे टीम को सर्वे के दौरान भी मिले। और अगर आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के 18th पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें एएसआई की टीम ने इस बात को स्पष्ट किया है कि उनको एक लूज स्टोन पर एक इंस्क्रिप्शन मिला है, जिसमें इस बात को साफ साफ लिखा था कि इस मस्जिद का निर्माण मुगल शासक ने अपने शासनकाल के 20वें साल में कराया था और यह निर्माण उसने अपने शासनकाल में ही कराया था। और अगर आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के 19th पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें एएसआई की टीम ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जब 1965 और 66 में एएसआई ने जब ज्ञानवापी का पहले भी जब सर्वे किया था तो उनको लूज स्टोन मिला था, जिसमें ये बात साफ साफ लिखी थी कि ये इस मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने अपने शासनकाल में ही कराया था। बट जब 2023 में एएसआई ने जब दोबारा सर्वे किया तो उस लूज स्टोन पर लिखी हुई इस बात को मिटा दिया गया। और ये इस पत्थर पे इस बात का मिटा होना ये शक भी पैदा करता है कि ये खुद मिट गई या किसी के द्वारा मिटाई दी गई। और ये बहुत अहम सबूत था और ये भी एएसआई का बहुत भला हो जिन्होंने समय रहते उस रिकॉर्ड को अपने पास रख लिया और कोर्ट के सामने अपनी इन सबूतों को पेश कर पाई। और अगर आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के 20th पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें एएसआई ने बताया है कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में अपने जीवनी से रिलेटेड एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम था मासीर आलम। इस बुक के आधार पर औरंगजेब के बारे में बताया गया है कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में अपने सभी गवर्नर्स को ये आदेश दिया था कि वह अपने आसपास के पड़ने वाले सभी मंदिरों को ध्वस्त कर दे जहाँ काफिर पूजा किया करते थे। ये सारे फैक्ट्स एंड एविडेंसेस तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हो गई। अब यहाँ ये भी सवाल उठता है, क्या कोई हिंदू धर्म में ऐसे साक्षी या फिर ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जिससे मैं जान सके कि वहीं पे मंदिर ही था? चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि राम मंदिर के केस में स्कंद पुराण ने बहुत अहम रोल निभाया था। और उसी कड़ी में जब हम ज्ञानवापी के केस के बारे में जब छानबीन कर रहे थे तो स्कंद पुराण के अंदर ही ज्ञानवापी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी गई है। अगर आप स्कंद पुराण के काशी महात्म्य के 26वें अध्याय के 130वें श्लोक को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको काशी के विश्वेश्वर महादेव मंदिर के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आप इसी खंड के 33वें और 34वें चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज्ञानवापी के विश्वेश्वर महादेव मंदिर के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी। और अगर आप इसी खंड के 34वें चैप्टर को पढ़ेंगे जिसकी हेडिंग ही ज्ञानवापी प्रशंसनम है, जो ज्ञानवापी की प्रशंसा करते हुए एक पूरे चैप्टर के बारे में लिखा गया है, ये स्कंद पुराण के काशी खंड में ही दिया गया है। आप इसको जाके पढ़ सकते हैं जिसके अंदर आपको ज्ञानवापी के बारे में डिटेल्स मिलेगी। ये तो बात हो गई कि हिंदू धर्म के आधार पर हम कह सकते हैं कि काशी का विश्वेश्वर महादेव मंदिर उसी जगह पे स्थित था। और अब हम बात करेंगे काशी के विश्वेश्वर महादेव मंदिर पर हुए हमलों के बारे में, जिससे हमको इसकी हिस्ट्री के बारे में भी पता लगेगा। हम सब जानते हैं भारत में मुस्लिम शासकों के आगमन के साथ ही भारत में हिंदू मंदिरों पर आक्रमण प्रारंभ हो गए थे। तो उन्हीं में से एक आक्रमण मुगल शासकों द्वारा काशी के विश्वेश्वर महादेव मंदिर पर भी हुआ था। यह समय था 11वीं शताब्दी का। और उसके कुछ समय बाद राजा टोडरमल ने 16वीं शताब्दी में 1585 के अंदर इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। पर उसके कुछ ही सालों बाद औरंगजेब ने इस मंदिर को पुनः ध्वस्त करा दिया। और इसके साक्ष्य औरंगजेब की जीवनी नामक पुस्तक जिसका नाम था मासीर आलम, इस पुस्तक के अंदर भी मिलता है। क्योंकि इसी पुस्तक के अंदर एक फरमान जारी किया गया था औरंगजेब के द्वारा सन 1669 में। मैं आपको इसके एविडेंस भी देता हूँ, आप ये देख सकते हैं। इसके अंदर फरमान के अंदर साफ साफ लिखा है कि औरंगजेब द्वारा ही काशी के विश्वेश्वर महादेव मंदिर को ध्वस्त किया गया था।
और इसी के साथ में 18वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होलकर द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जो अहिल्याबाई होलकर द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया, ये मंदिर अपनी पुनः पुरानी वाली स्थिति वाली जगह पर नहीं है। यह मंदिर वही वाला मंदिर है जिसके अभी हम दर्शन करते हैं, जिसको हम कहते हैं काशी के विश्वेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर उसी पुरानी वाली मंदिर की जगह के साथ वाले ही जगह पर स्थित है। और कोर्ट के आदेशानुसार और एएसआई की सर्वे की रिकॉर्ड के अनुसार वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला देते वक्त व्यास तहखाने में पूजा का आदेश दे दिया। और जो व्यास तहखाना जो हाल ही में स्थित है, वह हिंदुओं के विश्वेश्वर महादेव मंदिर की पुरानी वाली स्थिति में जहाँ पर था वहीं पे ही विद्यमान है। और जो व्यास तहखाने वाली जगह है वो ही काशी के विश्वेश्वर महादेव मंदिर की पुरानी वाली जगह है। और इसके बाद हम बात करेंगे अंग्रेजी शासकों द्वारा काशी के विश्वेश्वर महादेव मंदिर पर हुए डेवलपमेंट्स के बारे में। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि 1819 में वाराणसी के तत्कालीन मैजिस्ट्रेट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला देते वक्त मुसलमानों से ये कहा कि आपको मस्जिद की ज़मीन हिंदुओं को दे देनी चाहिए। पर इस फैसले के विरोध में वहाँ पर काफ़ी सारे दंगे भड़क गए। इसी कारण से मैजिस्ट्रेट को अपने फैसले को बदलना पड़ा। और मैजिस्ट्रेट ने अपने निर्णय बदलते वक्त ये कहा कि मस्जिद का भूतल यानी कि जो अंडरग्राउंड वाला एरिया है वो है हिंदुओं को दे दिया जाए, और उसका फर्स्ट फ्लोर है वह मुसलमानों को दे दिया जाए। और वह जो अंडरग्राउंड वाला एरिया है वह ही व्यास तहखाना कहलाता है, क्योंकि इसको व्यास तहखाना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मालिकाना हक पंडित सोमनाथ व्यास के परिवार के पास ही है। और करंटली पंडित सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र पाठक ही इस मंदिर की देख रेख कर रहे हैं और इन्हीं के द्वारा वहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। और अगर आप काशी के विश्वेश्वर महादेव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो मैं आपको उसकी पूजा की टाइमिंग भी बता देता हूँ, ताकि आप वहाँ जाकर पूजा आसानी से कर सके और आपको बाबा के दर्शन हो जाएं। सुबह 3:30 बजे काशी के विश्वेश्वर महादेव मंदिर में मंगला आरती हो रही है। उसके बाद दोपहर 12:30 बजे आरती होती है। फिर उसके बाद दोपहर 4 बजे आरती होती है। फिर शाम को 7 बजे आरती होती है। फिर उसके बाद रात को 10:30 बजे आरती होती है। रात को 10:30 बजे शयन आरती होती है। जो सारी आरतियाँ अपने समय समय पर टाइम के अकॉर्डिंग डेली हो रही है, जाकर दर्शन कर सकते हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के जो फैसला है, ये वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 31 जनवरी 2024 को दिया। आप सब इसके बाद वहां जाकर दर्शन आराम से कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी इसकी जानकारी पहुंच सके। और ऐसी अमेजिंग वीडियो मैं लाता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।